Good morning, dear students. This is the second part of Sir Lurley's Ghost. On the night of the ghostly visit, Rustam woke up and realized that he had overslept. Rustam को पता चला उन्होंने ये घोस्टली विजिट करने के लिए जो दिन सोचा उसी दिन ये करने के लिए उठा तो उसको पता चला थोड़ा ज्यादा सो गया उसे. He was almost to tiptoe out of bed when a familiar grating sound warned him that the dormitory door was being opened. tiptoe मतलब अपना फिंगर्स में ऐसे चलता है ना, आवाज नहीं बनाते हुए अपना फिंगर्स में ऐसे चलता है ना, इसको बोलते हैं tiptoe. इन्होंने अपना बेड से ऐसा tiptoe में ऐसा खड़ा हुआ तो उसको एक आवाज सुनाई दिया. ये डॉर्मिटरी डोर खुलते हुए आवाज आया. For advancing slowly into the dormitory was a blood-stained pillow. ये डॉर्मिटरी डोर का उधर से ये पिलो में ब्लड का स्टेन्स होते हुए ऐसा एक पिलो आ गया. Holding it was an extremely ugly pair of ghostly white hands made more terrifying by the fact that they weren't attached to any figure. ये पिलो एक ugly hands ऐसा पकड़ा हुआ. इसमें डरने का चीज क्या है तो कोई फिगर के साथ ये अटैच नहीं है. मतलब ये पिलो में ये अगली हैंड्स पकड़ा हुआ है लेकिन इसके नीचे की और कुछ नहीं. Rustam's blood turned cold मतलब डर गया. Am I actually seeing a ghost? He wondered. तो ये रुस्टम सोचा मैं सही में घोस्ट को देख रहा है. घोस्ट. Fear had turned Rustam's voice into feeble squeak. What does it mean by feeble squeak? Feeble squeak means डरी हुई धीमी आवाज. आवाज भी नहीं हो रहा है डर से. Ghost, भूत आया. There is a ghost. He tried again. इन्होंने फिर से ट्राई किया. That is a ghost. उधर एक ghost है. And this time, a few sleepy heads stirred awake. Sleepy heads मतलब सोने वाला बच्चे. उधर रात का टाइम है ना और भी बच्चे सो रहे थे ना, ये लोग उठ गया. Seeing the bloody pillow, the boys assumed that Rustam's plan was working. ये bloody pillow आया तो ये बच्चे लोग क्या सोचा? Rustam का प्लान अभी हो रहा है. As for Rustam, they felt his acting was simply superb. लोग क्या सोचा? हाँ उसका ये एक्टिंग एकदम सुपर हो गया. Rustam couldn't stop his teeth chattering till the next morning. Rustam हम लोग डरेगा तो हमारा टीथ ऐसा हो रहा है ना, ऐसा रुस्टम का ये टीथ चैटरिंग कब तक हुआ था? नेक्स्ट मॉर्निंग तक. He was haunted by the memory of the dreadful vision he had seen. उसका
ये जो ड्रेडफुल सीन इन्होंने जो रात को देखा ना, ये उसका मेमोरी इसको हॉन्टेड करता रहता था। He shivered at the thought. ये सोचने का टाइम एकदम शिवरी हो, कांप रहा था। Some days later, Rustum went to the kit room where all the washed clothes and uniforms were stored. थोड़े दिन के बाद इन्होंने किट रूम में गया। उधर क्या वाश्ड क्लोथ्स एंड यूनिफॉर्म्स पूरा स्टोर करके रखा। As he was picking up a clean shirt, he overheard the matron scolding the school's washerman for not washing the clothes properly. इन्होंने अपना एक क्लीन शर्ट को निकालने का टाइम अचानक से सुना, ये द मैट्रन स्कोल्डिंग द स्कूल्स वॉशरमैन। मैट्रन स्कूल का वॉशरमैन को डांट रहे फॉर नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स प्रॉपरली। ये क्लोथ्स अच्छी तरह से नहीं धोया इसके लिए। द मैट्रन कंप्लेन दैट there were muddy streaks on those sheets. ये मैट्रन क्या कंप्लेन किया? muddy streaks, ये शीट्स के ऊपर मड का ये, फिर मड मतलब कीचड़, कीचड़ का निशान था, कीचड़ जैसा। पिलो केस had huge stains on it. पिलो केस में बहुत बड़ा स्टेन्स दिखाई दिया। धोबी told that pillowcase had huge patches of red ink on it. It was very difficult to wash off red ink. तो ये धोबी क्या बोल रहे हैं, उसमें pillowcase में पूरा बड़ा बड़ा पैचेस, रेड इंक का बड़ा बड़ा पैचेस है, ये सब क्लीन करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। On every pillowcase, the name of owner was written. So matron examined it. तो एक एक pillowcase में एक एक बच्चे का नाम लिखा हुआ। तो इन्होंने सोचा कौन ये रेड इंक डाला, किसका pillowcase में ये रेड इंक डाला, इसलिए मैट्रन ये एग्जामिन किया। अर्जुन, तो किसका पिलोकेस में था? अर्जुन, ये न्यू बॉय आया ना, ये उनका। She exclaimed angrily, seeing the new boy's name marked on the pillow. इन्होंने एकदम एक्सक्लेम गुस्सा से बोला, क्योंकि जो न्यू बॉय आया उसने इतना बदमाशी करता है, उसको बहुत गुस्सा आया। She continued that boy was getting worse and worse. उन्होंने बोला ये लड़का ना खराब ही होता रहता। Last week there was a complaint that he had taken a pair of gloves from the band room and stuffed them with clay from the sculpture room. लास्ट वीक में उसके बारे में एक कंप्लेंट आया। ये कंप्लेंट क्या था? तो इन्होंने एक पेयर ग्लोव्स लिया, कहाँ से? बैंड रूम से, एंड स्टफ्ड देम विद क्ले। इसके ऊपर क्या कर दिया? क्ले। क्ले कहाँ से लिया? स्कल्पचर रूम से क्ले भी लिया। The clay had dried in the gloves to make it look like the pair of white hands. ये क्ले है ना, सुखा के ये ग्लव्स के मतलब ये ग्लव्स के ऊपर ये क्ले सूखा है, तो इसको देखने में a pair of white hands जैसा दिखाई दिया। In this way, Rustum understood the secret of Arjun. इनको पता चला ये अर्जुन का सीक्रेट। I hope you have enjoyed this lesson very much. Have you enjoyed it? Yes. You have to find out the answer
the questions given in the textbook and do practice of the exercises. Thank you.